बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक एक अज़ीम महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने क़ुरआन नाज़िल फ़रमाया। ये महीना है बख्शिश का, रहमत का और जहन्नुम से निजात का। लेकिन अफ़सोस, हम में से बहुत से लोग रमज़ान पा तो लेते हैं मगर उसकी बरकतों से महरूम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे रोज़े को सिर्फ भूख और प्यास बना देती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान में की जाने वाली 5 बड़ी गलतियों के बारे में, ताकि हम इस रमज़ान को वाकई कामयाब बना सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पहली बड़ी गलती, सिर्फ भूखा रहना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम समझते हैं रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। सोचने की बात है, अगर ज़बान झूठ बोलती रहे, अगर आँख हराम देखती रहे, अगर दिल में हसद, नफ़रत और गुस्सा भरा रहे, तो क्या ऐसा रोज़ा अल्लाह को कबूल होगा? रमज़ान हमें सिखाता है कि हम अपने नफ्स को काबू में रखें। सिर्फ पेट नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़बान और दिल, सबका रोज़ा हो। दूसरी बड़ी गलती, नमाज में सुस्ती। मेरे भाइयों और बहनों, हम रोज़ा तो रखते हैं मगर नमाज में सुस्ती करते हैं। फजर क़ज़ा, ज़ुहर ताख़ीर से, असर जल्दी जल्दी और इशा तो कभी कभी। याद रखें, नमाज दीन का सुतून है और रमज़ान नमाज को मजबूत करने के लिए आता है। खुसूसन तरावीह, जो साल में सिर्फ 1 महीने मिलती है। क्या हम वाकई इतने मसरूफ़ हैं कि अल्लाह के सामने चंद मिनट खड़े नहीं हो सकते? रमज़ान में नमाज को बोझ नहीं बल्कि नेमत समझें। तीसरी बड़ी गलती, गीबत और ज़बान का गुनाह। रोज़ा और ज़बान, इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम रोज़ा रखकर दूसरों की बुराइयां करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर बेमकसद बहस करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे काम ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सोचें, हम खुद अपने रोज़े को अपनी ज़बान से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस रमज़ान ज़बान को काबू में लाएं, खामोशी को इबादत बनाएं। चौथी बड़ी गलती, इफ्तार और सहरी में इसराफ। रमज़ान सादगी सिखाता है मगर हम उसे खाने पीने का त्यौहार बना लेते हैं। इफ्तार में इतने आइटम्स कि आधा खाना ज़ाया हो जाता है। सहरी में इतना खा लेते हैं कि नमाज में सुस्ती आती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो। याद रखें, भूख का एहसास ही हमें गरीबों के करीब करता है। सादा इफ्तार अल्लाह को ज़्यादा पसंद है बनिस्बत फजूल खर्ची के। पांचवी बड़ी गलती, रमज़ान के बाद सब भूल जाना। ये सबसे अफसोसनाक गलती है। रमज़ान में नेकी, रमज़ान के बाद फिर वही ज़िंदगी, वही गुनाह, वही नमाज की गफलत। क्या रमज़ान सिर्फ एक मेहमान था या हमें बदलने आया था? असल कामयाबी ये है कि रमज़ान के बाद भी नमाज बाकी रहे, कुरान बाकी रहे और गुनाहों से नफरत बाकी रहे। रमज़ान हमें आदतें देता है अगर हम चाहें तो। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, रमज़ान बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता और अलविदा कह जाता है। आइए इस रमज़ान में अहद करें, हम सिर्फ भूखे नहीं रहेंगे, हम नमाज को मजबूत करेंगे, हम अपनी ज़बान की हिफाजत करेंगे, हम सादगी अपनाएंगे और रमज़ान के बाद भी अल्लाह से जुड़े रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको रमज़ान की हकीकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन।